Hello students, today we start chapter number 9 of Basic of Mechanical Engineering. चैप्टर नेम इस स्प्रिंग। तो स्प्रिंग जनरली आपने देखा होगा कि हम स्प्रिंग की किसी को भी ऐसी धातु होती है जो लोहे से बनी होती है या किसी भी मेटल से प्लास्टिक से बनी होती है जिसमें गूंज टाइप स्ट्रक्चर होता है, स्पायरल स्ट्रक्चर में होती है। तो फाइनली हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ स्प्रिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट यूज ऑफ स्प्रिंग्स। मींस मतलब स्प्रिंग को हम कहाँ कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है ऑन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इलास्टिक बॉडीज़। इलास्टिक बॉडीज़ को हिंदी में कहते हैं प्रत्यास्थ पिंड, यानी कि प्रत्यास्थ पिंड। तो फिलहाल कहते हैं प्रत्यास्थ पिंड का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी ऐसी धातु जिसमें बल लगाने के बाद जो उसमें जो परिवर्तन आता है, लेकिन जैसे ही हम बल छोड़ दें तो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इस चीज़ को कि माना कि एक क्या कहते हैं रबड़ बैंड है हमारे पास, जनरली जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो एक रबड़ बैंड है, जब हमने उसे खींचा, माना कि ये रबड़ बैंड है, मैंने इसे खींचा कि इसके जो है लेंथ बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैंने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, माना कि फोर्स ये पी था। पी फोर्स जब मैंने इसे लगाया, यानी कि कंप्रेस्ड फोर्स है, जब मैं इसे बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, खींचने के बाद जब मैंने इसे यहाँ से छोड़ दिया तो इस स्प्रिंग ने क्या काम करा, या इस क्या कहते हैं रबड़ ने क्या काम करा, इलास्टिक ने, या जो भी मैं रबड़ बैंड की बात कर रहा हूँ, उसने क्या काम किया, वह अपनी पोजीशन पूरा दोबारा से अपनी जो है पुरानी पोजीशन पर वो क्या हुआ, वापस आ गई। यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जिस पर बल लगाने से खिंचाव आ जाए और बल को छोड़ने के बाद क्या है, वो अपनी पुरानी स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले। तो उम्मीद है आपको इलास्टिक बॉडी के बारे में थोड़ी जानकारी है ही। बाकी अब यहाँ से आप समझिए कि स्प्रिंग क्या होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ स्प्रिंग। तो इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, क्या कहते हैं, स्प्रिंग एक इलास्टिक बॉडी है जो एक भार या भार का प्रभाव में बड़ी मात्रा में प्रत्यास्थ विरूपण यानी कि इलास्टिक डिफ्लेक्शन प्रदान करती है। मतलब जब भी हम उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस इलास्टिक बॉडी पे, तो क्या होती है, उस प्रभाव के कारण वो क्या होती है, इलास्टिक डिफ्लेक्शन प्रदान करती है। लेकिन जैसे ही हम क्या कहते हैं उस भार को हटा देते हैं उस पर से, वह पुनः अपनी स्थिति में लौट जाती है। स्प्रिंग भी एक इलास्टिक बॉडी ही है, ठीक है। स्प्रिंग जो हमारा जो काम कर रही है वो किसकी तरह कर रही है, इलास्टिक बॉडी। तो एक चीज़ है, क्या कहते हैं, यदि हम किसी भी धातु के टुकड़ों या तार पर बल लगाएं तो यह न्यूनतम विरूपण देता है। यदि ज़्यादा लगाते जाएं तो उसमें स्थायी विरूपण आने लगता है और स्थिति पर वह टूट जाता है, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता यानी कि उसकी इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु को, माना कि कोई रबड़ बैंड ही है, अगर मैं उसको उसकी क्षमता से अधिक खींचूं तो या तो वो परमानेंटली जो है अपनी शेप बदल देगा, जो भी उसका जो है शेप रही होगी तो उसे वो बदल देगा और दोबारा से अपनी जो है ओरिजिनल पोजीशन को वापस नहीं कर पाएगा, या वह टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कोई भी धातु है, चाहे वो इलास्टिक है या कोई भी, अगर हम उसकी क्षमता से ज़्यादा उस पर लोड अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं वह फेल हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंग। मींस स्प्रिंग के कार्य तथा उपयोग क्या क्या है हमारे पास। तो पहला इसका यूज़ है ऊर्जा को सोखने के लिए तथा झटकों को सोखने के लिए। यानी कि जो फोर्स होता है, जो सडन फोर्स हम लगाते हैं, यानी कि इसे झटके ही कहते हैं या जर्क कहते हैं। जर्कों को क्या काम करता है, स्प्रिंग जो है सोख लेता है। जैसे गाड़ियों में, 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर या बहुत बड़ी गाड़ियों में एक आपने देखा होगा शॉकर लगे होती हैं, तो शॉकरों का काम क्या होता है, जर्क को सोखने का। जर्क क्या होता है, झटका। तो इसके जो है क्या कहते हैं, इसके एग्जांपल है हमारे पास कैरिज स्प्रिंग, एलिवेटर, वफर स्प्रिंग, ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा। सेकंड यूज़ है इसका वापसी करने के लिए, यानी कि जिस पोजीशन में हमने उसे किसी बॉडी को किसी फोर्स के द्वारा जो है उसकी पोजीशन बदली है, उस पोजीशन से वापस करने के लिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, स्प्रिंग का। या ऊर्जा को जमा करने के लिए, ऊर्जा को कैसे हम जमा करेंगे कि जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं
जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ एनर्जी गेन कर लेती है, जैसे क्या कहते हैं एनर्जी गेन कर लेती है। तो स्प्रिंग क्या काम कर रही है यहाँ पे, ऊर्जा को स्टोर करने का काम भी करती है। जैसे माना कि एक गुलेल है, गुलेल को हमने खींचा तो अब क्या उसमें एनर्जी आ गई, जैसे हम छोड़ेंगे तो वही एनर्जी क्या करेगी, उसे स्ट्राइक करने के लिए जो है बाधित करेगी। इसका आपका एग्जाम्पल है घड़ी, स्प्रिंग, स्टार्टर, घड़ी, मोटर, ईटीसी। तीसरा आपका यूज़ है बल लगाने के लिए तथा गति को नियंत्रण करने के लिए स्प्रिंग का यूज़ होता है। चौथा यूज़ है आपका स्प्रिंग तुला बलों को मापने के लिए, यानी कि जो कुछ हमारे जो है वेट नापक होते हैं जिनसे जो है हम वेट नापते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे तराजू, तुला इत्यादि हुए, तो वह भी स्प्रिंग की सहायता से बनाए जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर भार पर एक पर्टिकुलर खिंचाव प्रदान करते हैं। और उसी से हम क्या करते हैं, यह अनुमान लगा लेते हैं या यह हमें पता चल जाता है कि वह उस बॉडी का या उस धातु का वजन क्या है। उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग्स का वर्गीकरण। इसको हमने 5 प्रकार से जो है क्लासीफाई किया गया है। पहला है आपका हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग कौन सी होगी, जो है वर्गाकार, वृत्ताकार या आयताकार तारों को कुंडलियों के आकार में मोड़कर बनाया गया हो जिस स्प्रिंग को, वो क्या कहलाएगी, हेलिकल स्प्रिंग। ऐसे ही दूसरी है हमारी स्पाइरल स्प्रिंग, थर्ड वन इज लीफ स्प्रिंग एंड फोर्थ इज डिस्क स्प्रिंग एंड ब्लॉक स्प्रिंग। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है हमारे पास टोटल 5 स्प्रिंग्स हैं, तो इसके बारे में हम मोटा मोटा पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं हेलिकल स्प्रिंग। तो हेलिकल स्प्रिंग जो है अगेन क्लासीफाइड कर दी जाती है थ्री पार्ट में। पहला है आपका प्लेन, दूसरा है कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग, तीसरा है टॉर्जन। प्लेन में क्या है, आपका सिंपल स्प्रिंग होती है, जैसा कि नोट्स में दिखाया गया है कि उसके चारों तरफ, दोनों तरफ जो है क्या कहते हैं, वेट को अटकाने के लिए या मतलब होल्डिंग वेट होल्डर्स होते हैं, बीच में उसको हेलिकल शेप या सर्कुलर शेप या कोई भी मतलब शेप दे दो, पर वो प्लेन होगी, ना ही उसमें कोई एंगल होगा और ना ही उसमें कोई एक्स्ट्रा कहते हैं टेंशन या कंप्रेशन दिया जाएगा। वो उस पे प्लेन जो है धातु को जो है मोड़कर प्लेन रूप से दे दिया जाएगा, तो उसके कहेंगे है प्लेन हेलिकल स्प्रिंग। दूसरी है आपकी कोनिकल स्प्रिंग। कोनिकल में क्या काम करेंगे, हम उस धातु का एक शेप देंगे कोनिकल टाइप में, जैसे पिरामिड होता है उस शेप में अगर हम धातु को जो है शेप दे दें तो वो कहलाएगी, वह स्प्रिंग कहलाएगी कोनिकल हेलिकल स्प्रिंग। तीसरी होती है आपकी टॉर्जन हेलिकल स्प्रिंग। टॉर्जन में क्या होता है कि इसमें एक पर्टिकुलर साइज नहीं होता, इसमें हम अपनी नीड के हिसाब से जो है इसको साइज़ देते हैं। जैसे इसमें क्या है, एक साथ हम जो है क्या कहते हैं प्लेन और कोनिकल को भी जोड़ सकते हैं, या स्पाइरल या प्लेन स्प्रिंग को भी जोड़ सकते हैं एक ही साथ, मतलब बिना ब्रेक करे। कहीं तो हमने उसका गोल छल्ला बनाकर उसे प्लेन सर्कुलर हेलिकल स्प्रिंग के साथ साथ हमने क्या करा, लीनियर लीफ स्प्रिंग या कोई भी अन्य स्प्रिंग लगाकर उसको शेप दे दिया, जैसा यानी कि डिज़ायरेबल जैसा हमें यूज़ है उसके हिसाब से हमने उसे बनाया, तो उसे क्या कहते हैं टॉर्जनल हेलिकल स्प्रिंग। तो टॉर्जन हेलिकल स्प्रिंग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यह एक संपीड़न कुंडलीदार स्प्रिंग के समान होती है तथा यह मरोड़ भारों को वहन करने में प्रयुक्त होती है। इस स्प्रिंग को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि मरोड़ घूर्ण लगने पर स्प्रिंग की तार लिपटे जिसमें स्प्रिंग कुंडली की व्यास कम हो जाता है। यानी कि माना कि हमारा छल्ला है, उसके बाद हमने क्या काम करा, उसके साइड में कुछ एंगल्स दे दिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसका पिक्स, आप समझ जाएंगे इसे। देखिए ये वाला जो है ये वाला देखिए आप, ये क्या है, मतलब कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है, लेकिन हमें जैसा नीड हुआ हमने उस हिसाब से इसको बना दिया। तब क्या हुआ, जैसे हमने इस पर जो है लोड लगाया तो ये वाला इसका हैंड और ये वाला उसका एंड क्या हुआ, आपस में डिफॉर्म होंगे, जिससे क्या होगा, या तो छल्ले का साइज बढ़ जाएगा या घट जाएगा, डिपेंड करेगा कि हम लोड लगा रहे हैं, लोड को रिलीज़ करवाना चाहते हैं। ऐसे ही कोनिकल जो है वो ये है, जो एकदम पिरामिड शेप में है, एक कोन शेप में दिखाई गई है। उसके बाद है कौन सी, कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग, यानी कि जो हमारी ये प्लेन वाली स्प्रिंग थी, ये वाली जो देख रहे हैं, इसी को अगर खींच के बना दिया जाए, बाहर की तरफ बल लगाकर कंप्रेसिव फोर्स लगाकर बना दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगी, कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला लेक्चर में जो है सिंपल बेसिक की बात कर रहे थे हम, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो ठीक है, आप स्टडी करिए और इसका दूसरा लेक्चर जल्दी आपको
बना के भेजते हैं। बाकी पीपीटी आपको जो है ग्रुप में डाल ही दी है, तो प्लीज़ उसे अच्छे से रीड करें और अच्छे से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप तैयार करें। टाइम कम है और मेहनत ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।